हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ। कोरोना नहीं, कोरोना का डर मार डालेगा और ये प्रूव हो रहा है पूरी दुनिया में। और साइकोलॉजिस्ट चिल्ला रहे हैं इस बात को कि आज हम जिस डर में जी रहे हैं वो एक पूरी विश्वव्यापी एंग्जाइटी हमारे सामने पैदा करेगा। एंग्जाइटी ये डिफरेंट तरीके से हमारे अंदर आएगी और इसके डिफरेंट रिजल्ट भी होंगे। अब हमारे अंदर विभिन्न बीमारियां आएंगी, नए नए बिहेवियर आएंगे, अटैक्स आएंगे, पैनिक्स आएंगे, लोग एक दूसरे से लड़ेंगे। और ये सब कुछ इसलिए होगा कि हम एक परसीव्ड फियर में जी रहे हैं। जी हाँ, कोरोना का फियर कितना है ये आपको कहाँ से पता चल रहा है? इसलिए पता चल रहा है कि आप एक न्यूज़ ले रहे हैं और वहाँ से आपको एक परसीव्ड इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और ये परसीव्ड इन्फॉर्मेशन अगर बार बार आपको मिलेगी तो ये आपके माइंड के अंदर एक इम्प्रिंट बनाना शुरू कर देगी, एक पैटर्न बनाना शुरू कर देगी, जिसे मैंने अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी वाली वीडियो में बताया कि आपके अंदर ये स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिक चेंज बन जाएगा। यानी कि ये इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर लॉक हो जाएगी। आपके अंदर ये इन्फॉर्मेशन जो लॉक्ड हुई पड़ी है यही आपकी लाइफ को क्रिएट करेगी। वो इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट होगा जिसका इम्प्रिंट आप जब लेते हैं तो वो एक कागज़ पर दिखाई देता है। आपका परसेप्शन जो बना हुआ है वही तो आपका इम्प्रिंट है जिसका नाम लाइफ है। और याद रखिएगा, ये जब इम्प्रिंट बनता है तो इसके 3 बड़े गुण होते हैं। ये इम्प्रिंट बनता है कि इसमें विजुअल्स कितने स्ट्रांगली दिखाए जा रहे हैं, आपको कितनी साउंड आपको कर्कश शब्दों में या टोनैलिटी के साथ बोल कर बताई जा रही है, और आपकी फीलिंग्स को किस तरह से क्रिएट किया जा रहा है। आप किसी भी चैनल को अगर आप देखेंगे तो ये तीनों चीज़ आपको भरपूर मात्रा में, जी हाँ भरपूर मात्रा में आपको मिल रही है। आपको एक से बढ़कर एक विजुअल्स मिलेंगे। विजुअल की क्वालिटी देखिएगा, पूरे डरावने और भयावह विजुअल्स हैं चारों तरफ। उनकी आवाज़ें पूरी तरह से, टोनैलिटी उनकी भरी हुई है, बढ़ी हुई है, स्पीड उनकी बेहद ज़्यादा है, वॉल्यूम उनका बढ़ा हुआ है, और वहाँ से जो हमारी फीलिंग बन रही है, ये तीनों मिलकर हमारे अंदर ये न्यूरोप्लास्टिक चेंज क्रिएट कर रहे हैं। हमारे अंदर एक पूरी तरह से परसीव्ड फियर अपना काम कर रहा है, और ये परसीव्ड फियर मारेगा लोगों को, क्योंकि द मोमेंट योर बॉडी परसीव्स दैट फियर, उसके लिए ये पूरी तरह से रियल है। आपकी बॉडी एक, मैंने बार बार कहा है कि आपकी बॉडी उस लैंड की तरह, उस प्लॉट की तरह है जिस पर आप जो चाहे मकान बना ले। ये आर्किटेक्ट के ऊपर है या एक बिल्डर के ऊपर है कि वहाँ पर किस तरह का मकान बनाए। लैंड को या प्लॉट को इससे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल ये आपकी बॉडी के साथ है। आपकी बॉडी एक एक सेकंड में इस परसीव्ड फियर को जी रही है, और आपका शरीर जिंदा रहना चाहता है। उसके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है जिंदा रहने की, लेकिन हमें परसीव्ड फियर से बाहर ही नहीं निकाला जा रहा, और हमें एक चीज़ नहीं दी जा रही है इस मोमेंट में, उसका नाम है परसीव्ड कॉन्फिडेंस। और ये परसीव्ड कॉन्फिडेंस को साइकोलॉजी में एक वर्ड दिया गया है जिसको मैं आज आपके सामने रिवील कर रहा हूँ। इस वर्ड का नाम है रेवलेटरी मोमेंट। रेवलेटरी मोमेंट का मतलब यह है कि जब मुझे एक आहा मोमेंट दिया जाता है कि हाँ मैं इस काम को कर लूँगा। ये आहा मोमेंट आप साइकोलॉजी और हिस्ट्री में आप पा सकते हैं। ये इस घटना को आप जानते हैं, ये 1952 की है शायद, जिसमें डॉक्टर बैनिस्टर ने एक रिकॉर्ड तोड़ा था कि 1 मील की दौड़ को उन्होंने 4 मिनट से पहले पूरा किया था। इससे पहले ये बिलीव दिया गया था, हम सब लोगों को एक परसीव्ड बिलीव दिया गया था कि अगर 4 मिनट से पहले हम 1 मील की दौड़ को पूरा कर लेंगे तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर तितर बितर हो जाएगा, हम पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे बॉडी के रूप में। लेकिन जब रोजर बैनिस्टर ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा तो उस मोमेंट को हमने रेवलेटरी मोमेंट कहा था। जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? विदिन 1 ईयर, जी हाँ 1 साल के अंदर 296 से ज़्यादा एथलीट ने इस रिकॉर्ड को तोड़ लिया था। यही तो हुआ था। अगर आप 1998 में जाएं और आप साउथ कोरिया की एक हिस्ट्री को देखें, वहाँ पर एक लड़की थी जो ये देख रही थी कि किस तरह से गोल्फ खेला जाता है। उस गोल्फ कोर्स में अचानक उसके अंदर ये आया, अगर ये लड़की कर सकती है, एक प्लेयर को देखकर एक लड़की ने कहा अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। और उसके अंदर एक रेवलेटरी मोमेंट पैदा हो गया जिसको हम परसीव्ड कॉन्फिडेंस कहते हैं, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और वहाँ से उसने अपने इस बिलीव के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी करनी शुरू की। क्या आप जानते हैं 10 साल के बाद क्या हिस्ट्री है? 10 साल बाद की हिस्ट्री है कि लेडीज़ के गोल्फ में ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के 33% जो विजेता हैं वो साउथ कोरिया के हैं। ये मोमेंट हमें क्यों नहीं दिया जाता? ये मोमेंट हमें आज भी दिया जा सकता है इन्हीं टीवी चैनल्स के द्वारा, लेकिन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ ये रेवलेटरी मोमेंट, जहाँ एक तरफ हम कहते हैं कि 30,000 40,000 लोग मर गए हैं, हमने इस रेवलेटरी मोमेंट को खो दिया। हम ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि वहाँ से 95% 96% लोग बिल्कुल ठीक होकर बाहर आ रहे हैं?
एक रेवलेटरी मोमेंट तो मेरे पास यही आ गया है कि अगर वो हील हो सकता है तो मैं भी हील हो सकता हूँ। इफ़ ही कैन डू एनीथिंग आई कैन लर्न टू डू द सेम थिंग। कमाल की बात तो ये है कि जो लोग मर रहे हैं उनकी ऑलरेडी बहुत सारी कंप्रोमाइज्ड रिपोर्ट्स हैं, उनकी ऑलरेडी बहुत सारी दवाइयाँ और बहुत सारी बीमारियाँ चल रही थी पहले से ही। और जो लोग ठीक हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि उनको सिर्फ माइल्ड, ओनली मॉडरेट भी नहीं, माइल्ड सिम्टम्स आते हैं कॉमन कोल्ड के, उससे वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक विश्वास है। और विश्वास ये है कि दूसरी चीज़ मैं दे रहा हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, क्या आप जानते हैं कि ये सबसे पहले ये किसी भी अटैक को स्टडी करता है और 1, 2, 3, 4 दिन के बाद ये अपनी एंटीबॉडीज़ को बनाना शुरू कर देता है। यानी कि ये अपने उन बारूद को, अपने गोलों को, अपने उन गोलियों को बनाना शुरू कर देता है जो किसी भी बैक्टीरिया को, वायरस को पेनिट्रेट कर सकते हैं। ये रेवलेटरी मोमेंट मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसके विजुअल्स बढ़िया से बनाकर आज ग्राफिक्स के द्वारा एक फीलिंग मेरे घर में क्यों नहीं पैदा की जा रही है, टीवी चैनल्स के द्वारा या टीवी लोगों के द्वारा, और मुझे वो विजुअल्स दिखाए जाएं और एक साउंड के बाद एक बढ़िया सी मोटिवेशनल स्पीकर के पीछे से साउंड हो, जो साउंड बढ़िया अच्छे से वॉइस ओवर हो, और मुझे बताया जाए कि देखो आपकी बॉडी में बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। और ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। जिन बच्चों को बार बार वायरल इन्फेक्शन होता था, जब उनको एक छोटी सी पिक्चर दिखाई गई, उस पिक्चर में ये था कि उन डॉक्टर ने उनसे कहा कि आप ये समझिए कि जो आपके अंदर ये वायरल अटैक के जो अटैकर्स हैं, वायरस हैं, इनको आप एक चोर मान लीजिएगा, थीफ मान लीजिएगा, और जो खाकी ड्रेस में या वाइट ड्रेस में जो सोल्जर्स हैं, और इमेजिन करिए कि ये सोल्जर्स इनको पकड़ रहे हैं। ये सिर्फ उनको बार बार मूवी दिखाई गई। उस डॉक्टर का रिकॉर्ड था कि जिस बच्चे को 1 महीने में कम से कम 1 बार वायरल फीवर आ रहा था, वायरल अटैक आ रहा था, उनकी ये फ्रीक्वेंसी घटकर 1 साल में 1 बार हो गई थी। यानी कि एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से सोचिए कि आज एक ऐसे ग्राफिक की हमें ज़रूरत है, जो एक ग्राफिक बने और हमारे अंदर के सिस्टम को समझाया जाए कि हमारे इम्यून सिस्टम हंसते हुए एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर रहे हैं। आज हमें क्यों नहीं बताया जा रहा है ये फैक्ट कि हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स किसी भी अटैकर से, किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया से, चाहे वो कैंसर सेल क्यों ना हो, उससे 1 लाख गुना अधिक मजबूत होती हैं। और ये क्यों नहीं बताया जा रहा है? ये तो साइंटिफिक फैक्ट है, और ये आपका भी एक्सपीरियंस है कि हमारी बॉडी में सिर्फ हमारी सेल्स जिंदा रहना जानती है, मरना नहीं जानती, और हमारी ज़िंदगी को जीने की एक इंस्टिंक्ट होती है। कभी आपने देखा नहीं कि सपने में भी अगर आपके ऊपर कोई खतरा आता है तो इमीडिएटली आपकी आंख खुल जाती है, यानी कि आपकी बॉडी नहीं चाहती है मरना। फिर हमें क्यों मारा जा रहा है? इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि हमारे अंदर परसीव्ड फियर को पूरी तरह से डाल दिया गया है, और जो दूसरा है परसीव्ड कॉन्फिडेंस, उसको हटा लिया गया है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मैंने परसीव्ड कॉन्फिडेंस की चीज़ें आपको बताई है, उनको भी पढ़िएगा। सबसे पहली बात है कि अगर एक आदमी हील हो सकता है तो मैं भी हील हो सकता हूं। यानी कि अब वायरस का कोई लेना देना नहीं है। जितनी भी डेथ हो रही है और जितने भी लोग सफल होकर बाहर निकल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव यानी कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। इसमें कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। नंबर 2, हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम 3-4 दिन के बाद एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप उसे ना मारें अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजकर जो आपके माइंड से जा रहे हैं। नंबर 3, हमारी कोई भी सेल जो इम्यून सेल्स है और ह्यूमन सेल्स है, वो किसी भी बैक्टीरिया और वायरस से कम 10,000 से 1 लाख गुना अधिक मजबूत होती है। और नंबर 4, हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी जीने की इंस्टिंक्ट होती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि परसीव्ड फियर को एक तरफ निकालिए, आज से अपने चेहरे पर भाव लाइए, मानो तुम जान गए हो कि सीक्रेट क्या है। सीक्रेट ये है कि तुम पूरी तरह से हेल्दी रह सकते हो। अपने कंधों को सीधा करो, चेहरे पर भाव लाओ, लंबा सा सांस लो और अपने काम को इस तरह से एंजॉय करो, दिन को इस तरह से एंजॉय करो मानो आप पूरी तरह से इस समय को हॉलीडे की तरह बिता रहे हो। फ्रेंड्स, जाने से पहले मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगा कि इन पलों में आपके माइंड के लिए ज़रूरी है कि वो पॉजिटिव टॉनिक ले, और उस पॉजिटिव टॉनिक का नाम हमेशा विजुअलाइजेशन होता है। ये तो हमारे ग्रंथ भी बताते हैं, हमारे योगी और हमारे मुनीज़ भी बताते हैं कि आप बहुत अच्छे मेडिटेशन करें, और अगर ये कस्टमाइज्ड मेडिटेशन आपको मिल जाए तो सोने पर सुहागा है। आपके लिए स्पेशली कोरोना के डर को फाइट करने के लिए मैंने आपके लिए 2 विजुअलाइजेशन तैयार किए हैं। ये खूबसूरत विजुअलाइजेशन आपको उस पावर को जागृत करने में आपकी हेल्प करेंगे जिस पावर को आप जागृत करना चाहते हैं, और इनका पूरा विवरण आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी वक्त, जी हाँ, इसी वक्त आप उनको क्लिक करें और उन वीडियोस को आप या उन विजुअलाइजेशन को आप पूरी तरह से यूटिलाइज करें अपने परिवार के साथ, और आप पाएंगे कि आप इस विजुअलाइजेशन को करने के बाद पूरे दिन ऐसे लाइट फील करेंगे मानो आपको एक वंडर ड्रग मिल चुकी हो। यही मेरा इस वीडियो को बनाने का एम है कि आप एक परसीव्ड कॉन्फिडेंस के साथ जिएं, और अब आपके पास टूल भी है। टेक केयर, कीप एंजॉइंग।